नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं वरुण दुबे। और इस ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्यूज देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी, किस तरह की ट्रेडिंग यहाँ पे है, फ्लैट है। यूएस के मार्केट्स, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल के दिन अच्छी खासी हरियाली थी, हालांकि ऊपरी स्तर से यूएस के मार्केट्स में भी गिरावट देखने मिली। वहीं आज अगर आप एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको तमाम एशियन मार्केट्स हरे निशान में कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। खासकर अगर आप देखें हैंसैंग 2% के आसपास की तेज़ी हैंसैंग में थी जब मैं अंदर आ रहा था। फिलहाल हाँ अभी भी 2% है। निकाई तेज़ी में है, शंघाई तेज़ी में है। लेकिन काफ़ी सारे क्यूज़ है जिनको आज हमें बचाना है। आप देखिए यूएस के मार्केट्स में हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन ऊपरी स्तर से गिरावट थी। वहाँ जो महंगाई के आंकड़े आए अनुमान से बेहतर थे। 3.1% का अनुमान था, 3% पे वो आए। उसका इम्पैक्ट यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। लेकिन हमारे मार्केट्स के लिए यूएस के मार्केट्स के साथ साथ और काफ़ी सारे क्यूज़ हैं, जैसे कि आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स, टीसीएस, एचसीएल टेक, इसको हमको कहीं ना कहीं आज बचाना पड़ेगा। और दोनों रिजल्ट्स विपरीत है। एक ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक है, एक अनुमान से थोड़े कमज़ोर है। हालांकि टीसीएस में मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी उतनी खास नहीं है। दूसरा, हमारे जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चिंताजनक है, अनुमान से ज़्यादा निकल के आए हैं। लेकिन हमारे जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं वो अनुमान से बेहतर है। तो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे क्यूज़ जो है वो मिले जुले हैं। आशीष, इस तरह का कन्फ्यूजन है कि क्या करें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इतनी तेज़ी दिखा चुके हैं कि कहाँ निवेश करें या फिर कहाँ पैसे लगाए ये समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए माज़गार्ड जैसे स्टॉक चलते हैं तो चलते ही जाते हैं, रोज़ रोज़ 10% के आसपास के। कुछ स्टॉक्स गिर रहे हैं तो गिरते ही जाते हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन है, करना क्या है। और सुबह सुबह क्यूज़ इतने कन्फ्यूजिंग है तो खबरों के चलते पूरी टीम बना लिया आज। तो मैंने भी मतलब आज खबरें काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरी भी टीम पूरी खबरों के आधार पर है। हाँ, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं लिया जो कि मतलब टेक्निकल स्टॉक, तो जाहिर सी बात है आपको टेक्निकली लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स जो है खबरों के चलते हमने अपने टीम में शामिल किया है। मार्केट को लेके व्यू देना फिलहाल थोड़ा डिफिकल्ट है। यार बता लाइव में अनिल सर से समझेंगे। बिल्कुल, अब तक स्टॉक्स की सूची बना लेते हैं। शुरुआत मैं ही कर लेता हूं कैश की कैटेगरी के साथ। तो जैसे आपने कहा कि फोकस खबरों पर है, नतीजों की भी शुरुआत हो गई और इजी ट्रेडिंग आइडियाज की भरमार हो गई है। 5 पैसा कैपिटल इस स्टॉक के ऊपर खास फोकस रखेगा। नतीजे आए और नतीजे मुझे बहुत बढ़िया लग रहे थे कि मुनाफे में आपको 97% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात है कि जो मार्जिन हैं वो 21% से बढ़कर 30% हो गए। इससे बेहतर क्या होगा, चार्ट भी बढ़िया ही लग रहा है। 445 रुपये का टारगेट है, 417 के करीब मिल रहा है। 410 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो नतीजों के चलते 5 पैसा कैपिटल पे आपको खरीदारी करना है माफ़ कीजिएगा। और क्वार्टरली अपडेट के चलते प्रेस्टीज एस्टेट में आपको खरीदारी करना है 610 के लेवल के लिए। 575 का स्टॉप लॉस रखेगा। क्वार्टरली अपडेट इस कंपनी ने दिया है जहां पे बिक्री में 30% की बढ़ोतरी है, कलेक्शन में 28% की बढ़ोतरी है, एवरेज रियलाइजेशंस जो है उसमें भी 20% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो इन फिगर्स के चलते आज प्रेस्टीज एस्टेट रडार पे रह सकता है। और वैसे भी देखिए रियल एस्टेट स्टॉक जो है उनमें रह रह के खरीदारी आ रही है, जिसको रडार पे रखेगा। आज आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं 610 के लेवल के लिए। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की कैटेगरी है और यहाँ पे बिकवाली का कॉल है और वो है टीसीएस पे। 3160 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 3300 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओवरऑल नतीजे जो है वो ऑलमोस्ट एस्टिमेट्स म्यूटेड थे और वैसे ही म्यूटेड नंबर्स आए हैं। अगर आप देखेंगे तो आय, मुनाफा, मार्जिन हर जगह हमने जो अनुमान लगाया था उसके आसपास ही है। मार्जिन 23.3% का अनुमान था, 23.2% पे आया है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 10,900 करोड़ का अनुमान था, 11,074 करोड़ पे आया है। लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो ज़्यादा खास थी नहीं, कहीं ना कहीं उसके चलते ऐसा लग रहा है कि आगे चिंता हो सकती है। जेपी मॉर्गन ने प्राइस टारगेट कट किया है, हालांकि 50 रुपये ही किया है, 2700 से 2650। सिटी ने भी टीसीएस पे सेल की रेटिंग दी है, 2860 से प्राइस टारगेट 2835 की कर दी है। इसके अलावा एक और चीज़ थी जिसके वजह से मैंने इन आईटी स्टॉक्स में सेल का कॉल लिया है और वो ये है कि कल अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में 1% की तेज़ी थी, लेकिन इन्फोसिस के एडीआर में करीब 1% के आसपास, 1.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। इसका मतलब कि कल जो आईटी स्टॉक्स में रैली हुई थी यूएस के मार्केट्स में, उसमें इंडियन आईटी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट वहाँ पे गिरावट देखने मिली है। अब ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है कि टीसीएस के नतीजे शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज टीसीएस, इन्फोसिस दोनों पिट सकते हैं। इसके लिए फ्यूचर्स में टीसीएस में नतीजे इनलाइन है, फिर भी यहाँ पे मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ।
बिल्कुल नतीजे इनलाइन है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से कमेंट्रीज आ रही हैं, माहौल बना हुआ है, फोकस यही करना है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी है। अब बात करें मैं अपने फ्यूचर्स की, तो हिंडाल्को ये स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 431 रुपये के लक्ष्य के लिए 423 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और खबर मैं आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र के कलवा में 595 करोड़ में ये ज़मीन बेचने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ा ट्रिगर ये है कि काफ़ी दिनों के बाद अब मेटल स्टॉक्स में दोबारा हलचल आपको देखने को मिल रही है। कल देर रात अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम की कीमतों में भी करीब 2.5 से 3% का इजाफा देखने को मिला है। तो इसका भी सीधा कोरिलेशन है, काफ़ी दिनों के बाद मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी चमक देखने को मिली है। तो हिंडाल्को यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 431 के टारगेट के लिए, 423 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला जो कैटेगरी हमारी वो है ऑप्शंस की, और ऑप्शन के लिहाज से देखिए मेटल्स के बाद एक और स्पेस है कमोडिटीज़ में जहाँ पर बढ़िया बज़ है, वो है कच्चा तेल। अब कच्चे तेल में अगर आप देखें तो लगातार सुस्ती बरकरार देखने को मिल रही थी, मांग को लेकर चिंताएं थी, इसके लिए बड़ा मूव आ नहीं रहा था। लेकिन अब मैंने क्योंकि ब्रेंट क्रूड का चार्ट देखा, तो आप भी चार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि अब निश्चित तौर पर वरुण एक बेस बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि कच्चा तेल चलेगा, और कच्चा तेल चलता है तो भारतीय बाजारों के लिए इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ओएनजीसी के लिए अच्छा होता है। विस्तार से तो आप वही बोलने वाला था कि ओएनजीसी तो चल जाएगा, लेकिन बाजार का क्या होगा अगर कच्चा तेल चल गया तो। और टेक्निकल चार्ट्स अगर आप कह रहे हैं, अच्छा यहाँ से कहाँ तक जाएगा? बढ़िया अपसाइड लग रही है। अभी तो देखिए ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अभी तो बेस फॉर्मेशन निश्चित स्तर पर हो गया, लगातार गिरावट आ गई थी। पहले 100 के पार हम चल रहे थे, फिर वहां से कंटिन्यूस गिरावट आई, अब 80 के पार दोबारा निकल रहा है। आराम से 5-8% तो कहीं नहीं जाना। 5-8% के आसपास की तेजी कच्चे तेल में अगर होगी तो एक और दिक्कत की बात हो जाएगी आशीष, वो विंडफॉल गेन टैक्स फिर आ जाएगा। किए थे इन कंपनियों के, तो इन्होंने कहा था कि 75 डॉलर्स के बीच में, 75 से 80 डॉलर्स के बीच में ये ऑलमोस्ट इनको ये जो विंडफॉल गेन टैक्स है वो नहीं लगता, लेकिन उसके ऊपर अगर जाएंगे तो 4-5 डॉलर के आसपास लग जाता है। 82-83 भी हो गया तो भी लग जाएगा, वो भी लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत वो शुरू हो सकता है अगर इस पे कांस्टेंट रहा तो। कांस्टेंट नहीं रहा तो जाहिर सी बात है फिर ओएनजीसी को फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर इस पे कांस्टेंट रह गया तो विंडफॉल गेन टैक्स वापस आएगा। कांस्टेंट तो हो ही जाएगा, एक बार 80 के पार निकला है। इसके लिए बेहतर है कि मैंने भी अपने ऑप्शन की सूची में संभाव शामिल कर लिया है, यही फोकस करके चलेंगे, क्योंकि एक बार 80 के ऊपर टिक गया तो जैसे वरुण ने आपको समझाया कि फिर सारे गेन जो आपके ऑफसेट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप एक काम कीजिए, 168 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 4 रुपए के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस लगाइए 2 रुपए का। चलिए, तो ओएनजीसी इंट्राडे में तो आप कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि कच्चे तेल में उछाल आया है। मेरे तरफ से ऑप्शंस में एक बिकवाली का कॉल है, और वो बिकवाली का कॉल है ल्यूपिन पे। 940 का पुट ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है 30 रुपये के लक्ष्य के लिए, 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। नागपुर स्थित ओरल सॉलिड डोज फैसिलिटी जो है उसमें यूएसएफडीए ने जांच की है, और फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियां जो है वो जारी की है। 3 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में ये जांच जो है वो पूरी हुई है। तो इसके चलते आज लूपिन में आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिलेगा। हालांकि आजकल ये आपत्तियां रोज आ रही है, लेकिन जब भी आती हैं स्टॉक्स में बिकवाली देके जाती है। इसके लिए 940 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है, 30 रुपये के लक्ष्य के लिए, 20 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। चलिए, तो टेक्निकल एक खरीदारी का कॉल है, और वो है मैपा इंडिया सीई इन्फोसिस्टम। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 1390 के लेवल के लिए, 1310 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट जो है वो काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है कि मोमेंटम यहाँ से और जारी रह सकता है। अभी भी पोजीशन ले सकते हैं 1390 के लेवल के लिए, 1310 का रखिएगा स्टॉप लॉस। और ये केवल आज के लिए नहीं है, अगले कुछ दिनों तक अगर आप चाहें तो इस रैली को ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे नज़र रखिएगा, यहाँ पर फोकस करके चलना है। स्टॉक में अगर आप देखें बड़ा बज़ है, और इस स्टॉक मेरे भी रडार पर आया, तो अब रिग्रेट हो रहा है क्यों छोड़ दिया। अगले मैंने भी 3-4 दिन पहले भी सोचा था, बट फिर दिया नहीं, सोचा था थोड़ा और रुक जाता हूँ, रुका 10% निकल गया। नहीं, लेकिन अब आपने अपनी लिस्ट में ले लिया है तो थोड़ा कन्विक्शन मेरा और बढ़ गया। यहाँ पे स्टॉक में बढ़िया रिवर्सल आया, खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद है। सरकारी रेल टेल यहाँ पर आपको रखनी नजर। रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा सा बस देखने को मिल रहा है, जितना शिप बिल्डिंग में उतना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो है। खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेल टेल का चार्ट मुझे वीकली के हिसाब से बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी भी जिस जोन के आसपास है बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर पार करके वीकली क्लोजिंग हो पाएगी तभी यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा मूव आएगा। तो फिलहाल के लिए बहुत छोटे से टारगेट है, समय भी कम ही देना है, 1 हफ्ते का ही देना है। 1 हफ्ते में चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी एग्जिट करना है। सिर्फ 1 हफ्ते का समय दीजिए। 144 से 145 तक के लक्ष्य आपको रेल टेल में देखने को मिल सकते हैं। चार्ट बढ़िया है,
इसके चलते स्टॉक के ऊपर मैं बेट करके चल रहा हूँ। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक सेक्टर जिस पर आज सबकी नजर रहेंगी, पूरे दिन इसके ऊपर चर्चा होगी, वो स्टॉक है और सेक्टर है आईटी स्पेस में से HCL टेक, जहां पर अगर आप देखें तो अनुमान से कमजोर नतीजा है और मेरा कन्विक्शन तो इसके लिए बढ़ गया HCL टेक पे शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि अनुमान के मुताबिक जब TCS के नतीजे आए थे और वरुण ने शॉर्ट कर दिया, तो अनुमान से कमजोर नतीजों के पे तो सोचना ही नहीं चाहिए, शॉर्ट करके चलिए। यहाँ पर आप 1070 रुपये की रख लिए और 1115 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। तो पूरा का पूरा IT स्पेस जो है आज मार्केट को ड्रैग कर सकता है, तो इस पूरे स्पेस पे आप अपनी पहली नज़र बना के रखिएगा। मेरे तरफ से फंडा पिक है अशोक लेलैंड। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 174 के लेवल के लिए, 168 का रखिएगा स्टॉप लॉस। देखिए फंडामेंटल्स मजबूत है, ऑटो काउंटर्स में मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेज़ी आज हो सकती है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से थोड़े बहुत अपग्रेड्स भी आए हैं, लेकिन साथ ही साथ चार्ट्स पे अशोक लेलैंड काफ़ी मजबूत है। इनफैक्ट हमारे इन हाउस जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आते हैं उनमें भी काफ़ी सारे लोगों ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। इसके लिए मेरा कन्विक्शन जो है वो और बढ़ गया है। मुझे लगता है कि यहाँ से और तेज़ी के लिए अशोक लेलैंड तैयार हो रहा है। 174 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा, 168 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के चलते एक स्टॉक है किर्लोस्कर ब्रदर्स। खरीदारी कीजिएगा 850 के लेवल 12 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए थोड़ा आजकल जो निवेश के स्टॉक्स है उनका अभाव हो चुका है, जिस तरह से बाकी सारे स्टॉक्स चल चुके हैं। इसके लिए एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी एक्सिस सिक्योरिटीज़, उस रिपोर्ट को मैंने रेफ़र किया और जब वहाँ पे जो उन्होंने तर्क दिए हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर आप देखेंगे तो पंप सिस्टम में ये कंपनी कारोबार करती है, काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का रह चुका है और अब ये कंपनी EPC बिजनेस से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज है उस पर कंपनी फोकस कर रही है। ऑर्डर बुक में लगातार मजबूती देखने मिल रही है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जो है वहाँ से आय जो है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान है। तो एक्सिस की रिपोर्ट अगर आप जाके पढ़ेंगे तो उसमें जो तर्क दिए हैं वो काफ़ी बेहतर है, तो मेरा कन्विक्शन वहाँ से भी और बड़ा है। इसके लिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। एक्सिस का भी 850 का लेवल है, मैंने भी 850 के लेवल के लिए यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 12 महीनों में आपको ये लेवल देखने मिलेंगे। अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हालात अब सुधर रहे हैं। इसके लिए किर्लोस्कर ब्रदर्स यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। निवेश के लिहाज से खरीदना है किर्लोस्कर ब्रदर। निवेश के लिहाज से मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है टाटा स्टील, जहां पर आपको फोकस करना है, जिसके मैं बता रहा हूं कि मेटल स्टॉक्स के ऊपर सबका ध्यान दोबारा लौट रहा है। और मेटल स्टॉक्स अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक ठाक ही लगते हैं। 0.6 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल से चल रहा है, 3 से 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है और साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण था FY23। हो सकता है कि FY24 थोड़ा सा बेहतर हो, लेकिन एक साल का आपको स्टॉक को समय देना है। 140 रुपये तक के स्तर यहाँ पर टाटा स्टील पर देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल्स का भी सपोर्ट है यहाँ पर, तो टाटा स्टील यहाँ पर आपको करनी है निवेश के लिहाज से खरीदारी। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है आशियाना, जहां पर अगर आप देखें तो बायबैक को मंजूरी मिल गई है। 301 रुपये के भाव पर जो है यहाँ पर ये बायबैक कर रहे हैं, वो भी टेंडर रूट के माध्यम से। तो स्टॉक में आपको बस देखने को मिलेगा। 210 रुपये का टारगेट है और 195 रुपये करीब का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आशियाना हाउसिंग में खरीदारी करना है खबरों के दम पे। खबरों के दम पे मेरा स्टॉक है आनंद राठी वेल्थ। खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में 960 के लेवल के लिए 925 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए, ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। आप देखिए रेवेन्यूज़ में करीब 32.5% के आसपास की ग्रोथ है, एबिटा 31.5% की ग्रोथ है। मार्जिन्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मामूली गिरावट हुई है तो उस पर इतना इम्पैक्ट आपको देखने शायद नहीं मिलेगा। मुनाफा देखिए 40 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ पे आया है, तो इसका असर आपको देखने मिलेगा। और खासकर इन कंपनियों के लिए AUM सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। 31% की बढ़त इस कंपनी के AUM में देखने मिली है। मुझे लगता है कि आनंद राठी में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हो सकती है। इनफैक्ट ये स्टॉक जो है वैसे तो ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं होना चाहिए, स्टॉक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन थोड़ा और रुकते हैं, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आने दीजिएगा, इसके बाद थोड़ा मैनेजमेंट से डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है उसके बाद कन्विक्शन और बढ़ेगा। फिलहाल के लिए नतीजे अच्छे हैं, 960 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। माई चॉइस की तरफ बढ़ते हैं, तो माई चॉइस में पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ड्रीम फोक सर्विसेज के। सिर्फ खबरों के आधार पर ये स्टॉक मैंने चुना है, जहां पर अगर आप देखें तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक करार को आगे बढ़ाया, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि तेजी देखने को मिल सकती है। 670 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाइए 648 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में रेमंड, जहां पर भी अगर आप देखें तो लगातार रियल एस्टेट सेगमेंट में
इनका फोकस बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि रेमंड में भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 1860 रुपए का टारगेट है और राउंड फिगर 1800 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में डॉक्टर रेड्डी, जहां पर अगर आप देखें तो USFDA और बायोसिमिलर, ये दो नाम अगर आपके साथ में दिख जाएं तो स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आई जाती है। खरीदारी करके चल सकते हैं यहाँ पर। 5233 रुपए के लक्ष्य ले और 5170 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। माय चॉइस में मेरे तरफ से 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। जो सबसे पहला खरीदारी का कॉल है वो है संवर्धन मदरसन। खरीदारी कीजिएगा 97 के लेवल के लिए, 91 का स्टॉप लॉस रखना है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, डबल अपग्रेड किया इस काउंटर को, होल्ड से अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 70 से बढ़ा के 115 का कर दिया है। अगला स्टॉक है M&M। खरीदारी कीजिएगा इस स्टॉक में 1600 के लेवल के लिए, 1555 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। CLSA की रिपोर्ट आई है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। टारगेट जो है 1700 से बढ़ा के 1898 का किया है, इसके चलते तेज़ी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है इन्फोसिस। बिकवाली करना है 1300 के लेवल के लिए, 1360 का स्टॉप लॉस रखना है। TCS के जो हल्के फुल्के कमज़ोर नतीजे हैं उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको इन्फोसिस पे भी देखने मिल सकता है। वैसे भी ADR में गिरावट थी तो यहाँ पे आज प्रेशर बन सकता है। बिकवाली कीजिएगा इन्फोसिस में। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखें रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में 5 पैसा कैपिटल, नतीजे काफी बढ़िया। हिंडाल्को के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और ONGC 167 रुपए का 168 रुपए का कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे 4 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली पसंद आ रहा है रेल टेल, फंडामेंटली HCL टेक के नतीजे बेहद कमजोर हैं। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे टाटा स्टील। आशियाना हाउसिंग में खबरों का असर है। ड्रीम फोक्स में आएगी तेजी। रेमंड है बड़े मूव के लिए तैयार और डॉक्टर रेड्डीज में भी आप करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, रेल टेल, जहां पर अगर आप देखें तो एक हफ्ते का व्यू बनाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 144 के लक्ष्य के लिए। कैश में खरीदारी करना है प्रेस्टीज एस्टेट में। क्वार्टरली अपडेट अच्छे आए हैं, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। लेकिन फ्यूचर्स में नतीजों के बाद TCS में आप कर सकते हैं बिकवाली। ऑप्शंस में लुपिन का 940 का पुट ऑप्शन खरीदना है। इनकी नागपुर स्थित फैसिलिटी जो है USFDA ने इंस्पेक्शन किया है और 2 आपत्तियां जारी की है। 940 का पुट ऑप्शन खरीदना है 30 रुपये के लेवल के लिए। टेक्निकली CE इन्फोसिस्टम अच्छा लगता है, फंडामेंटली अशोक लेलैंड अच्छा लगता है। निवेश करना है किर्लोस्कर ब्रदर में 850 के लेवल के लिए। एक्सिस की रिपोर्ट भी आई है दमदार, उसके चलते भी तेज़ी हो सकती है। खबरों के दम पे आनंद राठी में खरीदारी कीजिएगा, नतीजे अच्छे हैं, स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। माई चॉइस में संवर्धन मदरसन, M&M में करनी है खरीदारी और इन्फोसिस में करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है संवर्धन मदरसन। 97 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 91 का स्टॉप लॉस रखेगा। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, डबल अपग्रेड किया है इस काउंटर को, होल्ड से खरीदारी की सलाह दी है। 70 से लक्ष्य बढ़ा के 115 का किया है, स्टॉक में हो सकती है तेज़ी, खरीदारी कीजिएगा।